Hello, good morning, student. Welcome to श्री श्रद्धा इंग्लिश मीडियम स्कूल। लास्ट लेक्चर में हमारा जो चैप्टर नंबर 3 था, फाइबर टू फैब्रिक, उसमें हमने जो उसका पार्ट 1 था उसके बारे में हमने बात कर ली। पार्ट 1 में जो हमने हमारे जो कॉटन के रिलेटेड जो बात थी कि भाई कौन सी प्रोसेस से हमारा पूरा जो फाइबर है वो बनता है, वो हमने देख लिया। नाउ अभी हम सिल्क की बात करने वाले हैं कि सिल्क कहाँ से मिलता है, उसकी कौन सी प्रोसेस होती है, कौन सी प्रोसेस से कैसे वो बनता है, वो सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो देखते चले। सबसे पहले जो सिल्क यहाँ दिखाई दे रहा है, सिल्क एकदम सॉफ्ट मटेरियल होता है, एकदम स्मूथ मटेरियल होता है और चमकदार होता है। लश्चियरस मतलब क्या है? चमकदार, एकदम स्मूथ स्मूथ एंड लश्चियरस। अपने सिल्क मटेरियल आपने देखा ही होगा। नेक्स्ट, rearing of silkworm for obtaining silk is called the sericulture। कि हम क्या करते हैं कि जो सिल्क फॉर्म है उसका रियरिंग में उसको उछेर करता है, क्योंकि उसमें से हमें क्या मिलना है? सिल्क मिलता है। तो ये पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेरिकल्चर अथवा और क्या बोलते हैं? सिल्क फार्मिंग। उसको सिल्क फार्मिंग भी करते हैं और दूसरा क्या बोलते हैं? उसको सेरिकल्चर। चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन। चाइना है वो सिल्क के प्रोडक्शन में वर्ल्ड लेवल पर है। इंडिया इज द सेकेंड लीडिंग सिल्क प्रोडक्शन कंट्री। इंडिया क्या है? सेकेंड नंबर पर है कि इंडिया इज सेकेंड लीडिंग सिल्क प्रोडक्शन कंट्री। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर आर लार्जेस्ट सिल्क प्रोडक्शन स्टेट इंडिया के। हमारे इंडिया में कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, ये क्या है? सिल्क प्रोडक्शन में वो स्टेट सबसे आगे है। चलो नाउ नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट पेज। चलो सिल्क। अब हमें इस जो पूरा सिल्क का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसमें हमें दो चीज पढ़ने हैं। सबसे पहले रियरिंग ऑफ सिल्क, कि जो ये सिल्क का मौत होता है उसमें से ये जो हमारा जो सिल्क का जो है सिल्क वो हमें कैसे मिलेगा, कि ये उसके बारे में हमें लर्न करना है। ये जो कोकून वो हमें कैसे मिलता है, उसके बारे में पूरी जो प्रोसेस क्या है वो देखेंगे। फिर कि हमें ये जो कोकून मिल गया उसमें से सिल्क कैसे मिलेगा, प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। दो चीज हमें लर्न करनी है, याद रखो। सबसे पहले रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म, कि जो सिल्क मॉथ है उसमें से हमें ये कोकून तक हम कहाँ कैसे पहुंचते हैं वो प्रोसेस देखनी है। सेकेंड है प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क, ये कोकून में से हम जो हमारी जो सिल्क का जो फाइबर है वो कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में बात करें। सबसे पहले देखते हैं कि रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म, कि जो सिल्क मॉथ होता है, जो ये सिल्क मॉथ, उसमें से कोकून कैसे बनाएगा, तो वो पूरी हमारी जो प्रोसेस है उसके बारे में हम देखते हैं। फर्स्ट, तो सबसे पहले जो आपको यहाँ दिया गया है कि क्या दिया गया है, यहाँ फर्स्ट आपको स्टेप दिया गया तो वो है आपका सिल्क वॉर्म, सॉरी सिल्क मॉथ। जो सिल्क मॉथ है, जो एडल्ट सिल्क मॉथ है, वो क्या करेगा? सबसे पहले देखो उसमें जो द फीमेल सिल्क मॉथ है वो क्या करेगी, वो एग्स, तो यहाँ आपको सेकंड स्टेप में दिखाई दे रहा है कि जो ऐसा है वो क्या करेगी, वो एग्स से उसे हैच करेगी। फिर क्या होगा कि the female silk moth lays egg from which hatch a larva which are called the caterpillars or silkworm। कि उसमें से जो ये मिलेंगे वो उसको हम क्या बोलेंगे? कैटरपिलर्स बोलेंगे और सिल्कवर्म बोल सकते हैं। उसको क्या बोल सकते हैं? कैटरपिलर्स भी बोल सकते हैं उसको, सिल्कवर्म। they grow in they grow in the size when the caterpillars is ready to enter the next stage of its life history called pupa। तो उसको जो कैटरपिलर है वो एक ऐसे स्टेज में आ जाएंगे कि वो उसके नेक्स्ट स्टेज में लिए हो जाएगी, तो उसको क्या बोलते हैं? प्यूपा। तो यहाँ सबसे पहले आपने देख लिया कि सबसे पहले क्या होगा कि जो ये हमारा एडल्ट सिल्क मॉथ है वो उसमें जो फीमेल है वो क्या करेगी, एग से वो हैच करेगी। फिर एग से वो क्या होगा कि 1 वीक 10 डेज का टाइम लेकर फिर धीरे धीरे वो क्या होगा, ग्रो अप होगा। ये ग्रो अप होता है उसको क्या बोलते हैं? प्यूपा। फिर ये क्या हो जाएगा, एक कैटरपिलर से सिल्कवर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर सिल्कवर्म क्या करते हैं, अपने हेड से लेकर अपने अराउंड ऐसा एक जो लिक्विड है वो सेक्रेट्स करते हैं। कैटरपिलर क्या करेगा, वो एक सेक्रेट्स फाइबर
फाइबर है वो क्या करेगा, सेक्रेट करता है। उसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है, और उससे वो क्या बनाएगा, वो जो हमारा ये सिल्क का जो मटेरियल होता है ना, वो बनाएगा। और ये पूरा ऊपर का जो हार्ड स्ट्रक्चर जो कन्वर्ट हो गया, उसको वो क्या बोलेंगे, कोकून। तो सबसे पहले समझ में आएगा कि कोकून तक हम कैसे पहुंचे, कि हमारा ये सिल्क मोथ है वो क्या करेगा, फीमेल सिल्क मोथ है वो एग हैच करेगा। फिर वो 5 से 10 डेज के बाद क्या होगा, कि वो धीरे धीरे ग्रो अप होने लगेगी, ग्रो अप होगी उसको प्यूपा बोलेंगे। फिर क्या होगा कि कैटरपिलस में कन्वर्ट हो जाएगी, कैटरपिलस सिल्को में जो 15 डेज के बाद ऐसे हो जाएगी। फिर क्या होगा, अपने आसपास, अपने हेड के आसपास जैसे स्ट्रक्चर, राउंड स्ट्रक्चर वो क्या करेंगे, वो सेक्रेट्स करेंगे, वो प्रोटीन का लिक्विड होता है। उससे क्या होगा कि जो सिल्क का फाइबर है उसके आसपास पूरा क्या हो जाता है, राउंड हो जाता है। ये पूरा जो स्ट्रक्चर बनता है उसको क्या बोलते हैं, कोकून बोलते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट, the life cycle of the moth, silk moth। चलो, सिल्क मोथ लेस 100 of legs, कि वो एक साथ कितने सारे 100 of जो लेग्स से होते हैं, कि वो क्या करते हैं, एक ही टाइम में इतने सारे जो एग्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हैच करते हैं। एग्स आर स्टोर इन सोल्ड टू फार्मर्स। एग्स को किया जाता है, एग्स को स्टोर किया जाता है और फिर क्या करते हैं कि फार्मर को बेच देते हैं। फार्मर कीप एग्स इन सुटेबल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। फार्मर क्या करते हैं, तो उसको जो एग्स होते हैं उसको सुटेबल टेम्परेचर में वो क्या करते हैं, वो उसको केप किया जाता है, और उसकी जो उसके आसपास उसकी ह्यूमिडिटी चाहिए होती देते हैं। व्हेन न्यू लीव्स विल अपीयर इन अ मलबरी ट्री, कि जब मलबरी ट्री होगी, मलबरी ट्री, एग्स आर हैच। एग्स क्या होगी कि वो क्या करते हैं, जो ये मलबरी ट्री है ना, जो यहाँ आपको दिया गया है मलबरी ट्री, उसमें से वो क्या करते हैं, उसके जो पत्ते हैं वो खाते हैं और अपना ग्रो अप होते हैं। एक्स एज इनटू सिल्कवर्म, फिर एक्स क्या होगा कि वो धीरे धीरे क्या होगा, कि चलो उसका ग्रोथ होगा और वो क्या होगा, सिल्कवर्म में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। कैटरपिलर्स और सिल्कवर्म विल फीड डे एंड नाइट ऑन मलबरी लीव्स। वो क्या करते हैं कि वो डे एंड नाइट क्या करते हैं, कि जो ये मलबरी की जो लीव्स होती है उसको क्या करते हैं, वो खाते हैं। आफ्टर 25 से 30 डेज, आफ्टर 25 से 30 डेज, कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग, पर वो खाना खाना क्या करते हैं, स्टॉप कर देते। दे स्पिन नेट अराउंड देम, वो क्या करते हैं, अपने आसपास एक ऐसा नेट वो क्रिएट करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको कोकून बोलते हैं। टू एंटर अ प्यूपल स्टेज, फाइबर मेड ऑफ प्रोटीन, जो ये फाइबर है वो किससे बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। मैंने बोला ना आगे, harden on exposure to air and become a silk fiber, फिर वो क्या होगा, सिल्क फाइबर में कन्वर्ट होगा। सिल्क मोथ डेवलप इनसाइड द कोकून, ये जो कोकून के अंदर क्या होता है, कि जो सिल्क मोथ है वो डेवलप होता है। तो ये पूरी प्रोसेस थी। नेक्स्ट देखते हैं, चलो, वेराइटी ऑफ सिल्क मोथ। देखो कि ऐसा नहीं कि सभी सिल्क जो मोथ है वो एक ही टाइप के होंगे, वो भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। इल्ड फाइबर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर, कोर्सी, स्मूथ, शाइनी, उसके स्मूथनेस ऊपर, उसके शाइनेस ऊपर, उसके डिफरेंट टाइप की वेराइटी ऑफ सिल्क क्या होता है, कि जो मुलबरी सिल्क होता है, टेसर सिल्क होता है, मोगा सिल्क होता है, कोसा सिल्क है, एरी सिल्क। लेकिन सबसे ज्यादा क्या है, वो मुलबरी जो सिल्क है वो ज्यादा, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन में होता है। प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क, जो अब देखो सबसे पहले हमने वो तो देख लिया कि सिल्क मोथ में से जो कोकून हमारा होता है वो कैसे बन जाता है। अब नाउ देखेंगे कोकून में से हमारा जो सिल्क फाइबर है वो हम कैसे, कौन सी प्रोसेस से हम उसको कंप्लीट करते हैं, वो देखेंगे कि प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। फर्स्ट है कोकून्स कलेक्टेड, हमें क्या करना है कि जो कोकून्स हो गए उसको क्या करना होगा, ऐसे कलेक्ट करना। सेकंड देखो, कोकून्स बॉइल्ड एंड केप्ट इन द सन, उसको क्या करते हैं, बॉइल करते हैं, वरना क्या करते हैं, उसको सन के सामने रख देते हैं। उससे क्या होगा कि उसके अंदर जो बैक्टीरिया से के जो मॉइस्चर हो गए वो क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे। फिर रीलिंग ऑफ सिल्क, फिर उसमें से क्या होगा कि जो सिल्क के जो टेक्सचर्स होंगे वो क्या करते हैं, उसको खींच लेते हैं उसके अंदर से, जो कोकून में से क्या करते हैं कि सिल्क के जो फाइबर के जो टेक्सचर हो गए उसको खींचते हैं। फिर क्या होगा कि जो ये फाइबर है, उसका फाइबर है, उसमें से फिर उसका क्या बनेगा, यान। हमें पता है ना कि यान में कन्वर्ट होगा। फिर यान है, स्पाइनिंग इज डन आइदर मैन्युअली और इन द फैक्ट्रीज। ये जो स्पिनिंग की जो प्रोसेस है, स्पाइनिंग की प्रोसेस है,
उसमें से क्या होगा कि जो हमारा फाइबर है उसमें से वो क्या होगा, यान में कन्वर्ट होगा स्पिनिंग के प्रोसेस। फिर होगी हमारी वेविंग की प्रोसेस, यान टू फैब्रिक, यान में से वो किस में कन्वर्ट होगा, फैब्रिक में। देखो, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यान टुगेदर परपेंडिकुलर टू ईच अदर मेक फैब्रिक इज कॉल्ड वेविंग। जो वेविंग की है पूरी स्लीव, यहाँ जो परपेंडिकुलर सेट में क्या करते हैं कि टू सेट्स ऑफ यान है उसको टुगेदर किया जाता है, अरेंज किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, वेविंग। वेविंग ऑफ फैब्रिक डन, तो क्या होगा कि ये वेविंग की पूरी प्रोसेस है, उसमें टू सेट्स ऑफ यान्स होंगे और उसको परपेंडिकुलर अरेंज किया जाता है। वेविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स, के जो लूम्स की हैंड ऑपरेटेड लूम्स होते हैं और पावर ऑपरेटेड लूम्स होते हैं, वो दोनों के थ्रू बना सकते हैं। द लूम्स आर देयर हैंड ऑपरेटेड एंड पावर ऑपरेटेड। प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क, कोकून्स मेड ऑफ सिल्क फाइबर आर कलेक्टेड। कोकून्स को हम सबसे पहले क्या किया, हमने कलेक्ट किया। These cocoons are then kept under the sun or boiled. सेकेंड प्रोसेस में हमने क्या किया, उसको हमें सन के अंदर ड्राई करने के लिए रखा, क्या उन्हें बॉइल कर दिया। थर्ड स्टेप, सिल्क फाइबर सेपरेट आउट फ्रॉम द कोकून, कोकून में से क्या करते हैं, सिल्क फाइबर को सेपरेट करते हैं। रीलिंग ऑफ सिल्क, the process in which the cocoon thread are taken out from the cocoons to use a silk। हमें क्या करते हैं कि जो रीलिंग, रीलिंग किसे कहते हैं, आपको याद रखना है, रीलिंग की प्रोसेस हम किसके कहते हैं, रीलिंग की प्रोसेस आप किसे कहते हैं कि रीलिंग ऑफ सिल्क। तो क्या होगा कि प्रोसेस इन विच कोकून के जो थ्रेड्स होते हैं उसमें से जो सिल्क फाइबर है उसको सेपरेट करने की जो पूरी मेथड उसको रीलिंग कहेंगे। स्पाइनिंग किसे कहेंगे कि जो सिल्क फाइबर है उसको हम क्या करेंगे, जो सिल्क फाइबर है उसको हम यान में कन्वर्ट करेंगे, तो वो पूरी प्रोसेस क्या है, वो स्पिनिंग की प्रोसेस है। फिर वेविंग की प्रोसेस से क्या करेंगे कि उसको जो फैब्रिक है उसमें हम कन्वर्ट करेंगे। सो यहाँ आपको प्रोसेस दी गई है। नेक्स्ट हमारे सिंगल कोकून, कि सिंगल कोकून में से क्या है कि 1000 से 3000 फीट क्या होता है कि सिल्क का थ्रेड हमें मिलता है। फ्रॉम अ सिंगल कोकून a single continuous row silk thread of length varying from 1000 से लेकर 3000 feet can be obtained। तो सबसे पहले जो यहाँ हमने स्टेप देखो, कोकून, कोकून में से जो फाइबर्स हमें मिलेगा वो फाइबर्स, कोकून है जो कोकून में से हम सेपरेट करेंगे जो हमारे सिल्क फाइबर है उसको पूरी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रीलिंग। फिर फाइबर्स में से जो यान में हम कन्वर्ट करेंगे वो कौन सी प्रोसेस, थ्रू स्पाइनिंग की प्रोसेस से। और यान में से जो फैब्रिक बनाएंगे वो क्या करेंगे, वेविंग की प्रोसेस से। तो आपको ये प्रोसेस याद रखनी है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से जो पूरा जो टॉपिक्स है वो समझ में आ गए। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, पूरी प्रोसेस में कोकून को कलेक्ट किया था, फिर उसको बॉइल किया, फिर उसकी रीलिंग की प्रोसेस की। उसमें रीलिंग की प्रोसेस में क्या होगा कि जो कोकून है उसमें से सिल्क फाइबर को हम निकाल देते हैं। फिर स्पाइनिंग की प्रोसेस में क्या होगा कि जो फाइबर मिला है उसको हम यान में कन्वर्ट करेंगे, और वेविंग की प्रोसेस में क्या होगा कि जो यान है उसको हम फैब्रिक में कन्वर्ट करेंगे। तो ये समझ में आ गया सभी को आपको। सो आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट होता है।